दोस्तों लोग नमस्कार। इस बार मैं योगी जी को एड्रेस कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी, और जो जुडिशियरी सिस्टम है और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। सर, आपका इलाका में लास्ट कुछ दिन पहले जस्ट इसी मंथ में एक लड़की को 14 साल के बच्चे को 3 लड़के उठा कर रेप किए हैं, खाना भी नहीं दिए और उसका पर उसको मारने की ये के टॉर्चर कर लिया। वो तो बच गया, कैसे पुलिस पकड़ के उनको रेस्क्यू कर लिया। वो बेचारी ट्यूशन जा रही थी। आप ये लड़के, ये मुस्लिम लड़के थे 3। तो मेरे ख्याल कहने का मतलब है कि अगर पकड़ने के बाद ये जुडिशियरी बैठेगा एयर कंडीशन में और डिसीजन अफेक्टेड कैसे पेन हुआ, कोई एयर कंडीशन बैठ के 4 में दे सकता है क्या? से डॉक्टर घर को आता ना, जुडिशियरी बैग पकड़ के अफेक्टेड फैमिली का पास, उसकी लड़की का पास आके बैठे और 24 घंटे में डिसीजन दे इनको खड़ा करके। और इस बार पनिशमेंट आप वो लड़कों को नहीं, उनके माँ बाप को भी देना चाहिए। बीच बहुत चौराहे में खड़ा करके पेट्रोल डाल के आग लगा देना चाहिए पब्लिक। फांसी नहीं तो चमड़ा उतार के रखिए, जैसे सरिया लॉ होता है ना, ऐसा कीजिए कि जो मौलवी उनको ट्रेनिंग दिया उसको भी होना चाहिए। आप लोग जुडिशियरी लोग सैलरी पाते हो, बैठ के क्या रिक्शा पकड़ के आके यहाँ पर नहीं ले सकते, डिसीजन नहीं दे सकते हो क्या? तुम्हारे पास सबूत चाहिए, फलाना चाहिए। अरे ग्राउंड में आके सबूत ढूंढो ना। हमारी पब्लिक से तुम पैसा पा रहे, बोल दो कि हमारी सैलरी से तुम नहीं पा रहे हो, तुम अपना दुकान बनाओ। 24 घंटे में डिसीजन दे के ऑन स्पॉट डिसीजन लेना, ये सब खत्म होगा। जो भी इस एरिया में जितने भी जजेस है, मेरा रिक्वेस्ट है यार भाई साहब, आप देश का एक रिफॉर्मेशन लाओ। पढ़े लिखे लोग हो, ऐसे रोबोट की तरह मत बैठो। और जो लॉयर है ना यार, तुम्हें ह्यूमैनिटी दिखाओ भाई। पहले इंसानियत तुम्हारी परिवार का साथ था, बच्चे का साथ था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई हिंदू मुसलमान है भाई साहब। इस तरह लोगों को ना चौराहे पे उनके माँ बाप को, जो उनको इस तरह की शिक्षा दे रहा है, उसको सबको खड़ा करके पेट्रोल में आग लगा के जलाओ, तो चमड़ा उतार कर कि खून बहता रहे, मरे। नहीं तो पत्थर गाड़ दो, पत्थर मार मार के मारने के लिए, वो भी ठीक है। इस तरह चीज़ों को आप कंसिडर, योगी साहब आप कंसिडर कीजिए, इसको रिफॉर्मेशन लाइए। ये नहीं चलेगा, नहीं तो आपने अपना दुकान बनाओ और जुडिशरी बनाओ और पार्लियामेंट बनाओ, असेंबली बनाओ। क्यों मारने के लिए? तुम ही लोग मारने के लिए, मर्डर करने के प्लान है ये सब ना, जो सिस्टम है मार रहा है और कुछ नहीं, गलत करने के लिए मौका दे रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शायद तुम्हारा दिमाग की बत्ती खुले और उतर के करो। वो वक्त ना इतिहास में लिखा जाए ऐसा जुडिशियरी था, ऐसा चीफ मिनिस्टर, ऐसा असेंबली था। वो इतिहास में आएगा ना, लोग उस टाइम तुम्हें थूकेंगे भाई। कभी अपनी बेटी की और बीवी की ओर देखो ना, वो बच्चे में नहीं दिख रहा है तुम्हारा बेटी, तुम्हारा बीवी नहीं दिख रहा है। जो साहब सर, बड़ा मेहनत से पैसा, माँ बाप कहीं काम करने जाएगा, बच्चों को निगाह करने बैठेंगे। मैं तो कभी पार्लियामेंट में जाऊंगा, माई लॉर्ड नहीं बोलूंगा, मैं माई सर्वेंट बोलूंगा। क्या कर रहे हो यार? पढ़े लिखे गंवार की तरह सारा सिस्टम ऐसा बना रखा है, चूतिया वाला सिस्टम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दुख की बात है, 50 साल क्रॉस कर चुका हूँ। आने वाला टाइम मेरी एक ही मकसद रहेगा, ये डेमोक्रेसी को चेंज करना। और मैं तो बोलूँगा पब्लिक सर्वेंट नहीं, खाली सर्वेंट लिखना चाहिए, खाली सर्वेंट, नौकर। ये जब तक तुम्हारे दिमाग में तुम लोग का बैठ जाएगा, तुम नौकर हो ना, जिस दिन बैठ जाएगा तभी ये देश बदलेगा। नहीं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पास करोगे, हम लूटेंगे, मारेंगे, एक्सप्लोइट करेंगे, रेप करेंगे। हमारे लिए भाई सारी सुविधा होना चाहिए। ये देश के लोग बेवकूफ़ है, ये गरीब लोग बेवकूफ़ है। ये देश द्राविड़ों का है, गरीबों का है। मालिक वो लोग हैं जो जंगल में घूमते हैं आज भी। माइलॉर्ड मत बनो, उनका जगह पैर छुओ। क्या साला बेवकूफ़ी वाला काम हो रहा है इस देश में, समझ में नहीं आ रहा है। करो जैसे करना है और वक्त का कॉन्सिक्वेंस को इंतज़ार भी करो भाई।
कल उनका साथ हुआ है, एक दिन तुम्हारा साथ होगा। इंतज़ार करो, वो वक्त को इंतज़ार करो भाई। इसीलिए को पाकिस्तानी का बैठ के और क्या नाम है रिपब्लिक में मजाक उड़ा रहा था। तुम लोगों को तो शर्म नहीं लग रहा है, हमको तो भाई शर्म लग रहा है भाई। पैसा दे रहे तुम लोगों को सैलरी, उसके बाद ही बेवकूफ़ तुम्हारे पीछे जिंदाबाद करके झंडा लेकर चल रहे हैं। क्या ये देश का होगा समझ में नहीं आ रहा है।